बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्बीह मलाइका। रजब के महीने में फजर की नमाज के बाद पढ़ो, घर से क़यामत तक रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नाज़रीन, रजब के महीने में इस तस्बीह को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की जाती है कि वो बबरकत महीना है जिसे अल्लाह का महीना कहा जाता है, कि अल्लाह को राज़ी करने का महीना है और अल्लाह से मांगने का महीना है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे महीनों में अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करने, ज़िक्र व अस्कार की कसरत करने और फजर के बाद के वक्त को ख़ास तौर पर गनीमत जाने की तालीम दी है, क्योंकि फजर के बाद का वक्त बरकतों वाला वक्त होता है। नाज़रीन, जब बंदा रजब जैसे बरकत महीने में फजर की नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह पाक उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं। ये तस्बीह वैसे भी रिज़्क़, बरकत और वसअत के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन जब आप इसे रजब के महीने में पढ़ते हैं जो रहमतों का महीना है, बख्शिश का महीना है और अल्लाह के खजाने लूटने का महीना है, तो सोचें आपके घर में कितनी बरकतें नाजिल होंगी। अल्लाह पाक रिज़्क़ की बारिश फरमाता है, सेहत में बरकत अता फरमाते हैं, दिलों को सुकून देते हैं और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। और नाज़रीन, रिज़्क़ सिर्फ दौलत या पैसे का नाम नहीं होता, बल्कि रिज़्क़ ये भी है कि अल्लाह पाक आपको मुहताजी से बचा लें, आपके घर में सुकून हो, आपके बच्चों की हिफाजत हो, आपके रिश्तों में मोहब्बत हो, आपके कामों में बरकत हो। ये सब अल्लाह की नियामतें। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करके खुलूस नीयत से फजर के बाद अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह पाक उसे वहाँ से अता फरमाते हैं जहाँ से उसे गुमा भी नहीं होता। तो रजब का महीना इसलिए ख़ास है कि इसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं की जाती, बल्कि अल्लाह अपने फजल से नवाजते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, इस बरकत महीने में इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फजर के बाद चंद लम्हे अल्लाह के लिए निकालें, दिल से जिक्र करें और यकीन रखें कि अल्लाह पाक अपने वादे के मुताबिक अपने बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता, बल्कि उसके घर में नूर, रहमत और बरकत नाज़िल फरमाते हैं। तो नाज़रीन, आज के दौर में ऐसा शायद कोई बंदा हो जो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला ना हो। कोई रिज़्क़ की तंगी से परेशान है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई कारोबार करते हैं मगर कारोबार में बरकत नहीं, कोई मजदूरी करते हैं मगर मजदूरी पूरी नहीं मिलती, कोई कर्ज में दबा हुए, कोई बीमारियों में घिरा हुए। हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजर आए। नाज़रीन, अगर आप भी इन परेशानियों में से किसी एक परेशानी का शिकार हैं तो रजब के महीने में फजर की नमाज को कभी भी तर्क ना करें। फजर की नमाज वैसे ही वो नमाज है जिसके साथ रिज़्क़ और बरकत का ख़ास ताल्लुक़ है। जो बंदा फजर की नमाज पाबंदी से अदा करते हैं, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में वसअत अता फरमा देते हैं। और जब आप फजर की नमाज के बाद रजब जैसे बरकत महीने में ये तस्बीह पढ़ेंगे तो सोचें अल्लाह पाक आप पर किस कदर करम फरमाएगा। तो नाज़रीन, वो तस्बीह जिसे तस्बीह मलाइका कहा जाता है और इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह पाक अपने बंदों को वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उन्हें गुमा भी नहीं होता। आपने वो वाक़या ज़रूर सुना होगा कि एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रिज़्क़ की तंगी की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तस्बीह मलाइका पढ़ने की तलकीन फरमाई। जब उस सहाबी ने इस तस्बीह को अपना मामूल बना लिया तो अल्लाह पाक ने उन्हें इतना रिज़्क़ अता फरमाया कि वो लेने वाले से देने वाले बन गए। तो नाज़रीन, यही वो तस्बीह है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह। आपने रजब के महीने में रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है और इस अमल के आगाज़ और इख्तिताम पर दुरूद पाक लाज़मी पढ़ें। अगर आप दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि दुरूद शरीफ वो अमल है जिसके ज़रिए दुआएं कबूल होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी करते हैं, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। कोई भी दुरूद पाक जो आपको याद हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो आपकी ज़ुबान पर आसान हो, उसी को 100 मरतबा फजर के बाद पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ, तंगी, बीमारी और बेबरकती को दूर फरमा देगा और इस पाक महीने की बरकतें आप पर, आपके घर वालों पर क़यामत तक नाज़िल फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आखिर में मेरे दिल से ये दुआ है कि या अल्लाह ताला मेरे वो तमाम बहन भाई जो रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हैं, जो परेशान आ लें, जिनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है, या अल्लाह तुम उन पर अपना हाथ रहम फरमा, या अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा जहाँ से उन्हें हलाल और आसान रिज़्क़ नसीब हो।
یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرما، جو قرض میں جکڑے ہوئے انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جن کے گھروں سے برکت اٹھ چکی ہے یا اللہ ان کے گھروں میں دوبارہ اپنی رحمتیں، سکون اور برکتیں نازل فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دعا اور پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔